क्या आपने कभी सोचा है कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आज हम इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जमीन पर एक वाटर टैंक रखा है। अब टैंक के बॉटम में एक छोटी लेंथ का पाइप कनेक्ट करें। आप देखेंगे कि पानी का जो फ्लो है वो तेजी से हो रहा है। अब इस छोटी पाइप को एक लंबी पाइप से रिप्लेस करें। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का फ्लो कम हो गया है। अब इस लंबी पाइप को फिर से रिप्लेस करें, लेकिन इस बार सेम लेंथ की होनी चाहिए और उसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पाइप मोटी होनी चाहिए। अब आप देखेंगे पानी का जो फ्लो है पहले वाले पाइप के कंपैरिजन में बढ़ गया है। हम इससे यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जब पाइप की लेंथ बढ़ती है तो पानी का फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जब पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर थिकनेस बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसी तरह अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज की जाए तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अपोजिट अगर कंडक्टर की थिकनेस बढ़ाई जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसके लेंथ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली अगर देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, या फिर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? यह कंडक्टर के मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ओम मीटर होती है। चलिए इस यूनिट को डिराइव करते हैं। फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। अगर यहाँ पर SI यूनिट यूज की जाए तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, यानी रो इक्वल्स टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रो इक्वल्स टू ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 1 ओम है, इसका मतलब यह है कि अगर एक कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों की वैल्यू 1 यूनिट है और वो 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर होगी। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब यूज करते हैं। इस क्यूब को सर्किट में रखकर ओम्स लॉ अप्लाई करके हम उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उसकी रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी स्पेसिफिक मटेरियल और स्पेसिफिक शेप क्यूब के रेजिस्टेंस को कहा जाता है।